वेलकम अगेन इन पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और सीक्वेंसिंग ऑफ क्वेश्चन और लास्ट में हमने चेक ऑफ क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ों को कवर कर लिया था। अब जो हमारा लेक्चर है वो है लेंथ ऑफ क्वेश्चनरी की। क्वेश्चनरी जो भी हम डिज़ाइन करेंगे उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। तो द लेंथ ऑफ ए क्वेश्चनरी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैन डायरेक्टली अफेक्ट रेस्पॉन्डेंट्स, सर्वे कॉस्ट एंड डाटा क्वालिटी। लेंथ ऑफ क्वेश्चनरी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो रेस्पोंडेंट्स के जो भी रेट्स होती हैं रेस्पॉन्स की उसको इफेक्ट कर सकती हैं, जो भी हमारी सर्वे कॉस्ट है उसको भी इफेक्ट कर सकती है, साथ साथ हमारे जो भी डाटा है उसकी क्वालिटी को भी इफेक्ट कर सकती है। तो द क्वेश्चनरी शुड हैव नियरली 20 to 25 क्वेश्चंस एंड नॉट टेक मोर देन 10 to 15 मिनट्स ऑफ द रेस्पोंडेंट टाइम। जो क्वेश्चनरी हम जो भी डिज़ाइन करेंगे उसके अंदर 20 से 25 क्वेश्चन हम उसके अंदर रखेंगे, और जो भी हम 20 से 25 क्वेश्चन रखेंगे उसके अंदर हम जो टाइम पीरियड रखने वाले हैं उन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए वो 10 से 15 मिनट तक का ही होना चाहिए। अब क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं किसी लेंथ ऑफ क्वेश्चनरी के अंदर, तो सबसे पहला है कि ओनली आस्क दोज क्वेश्चन विच आर एब्सोल्युटली वाइटल फॉर द रिसर्च। क्वेश्चंस जो भी हम पूछने वाले हैं तो उसके अंदर हम वही क्वेश्चंस हम पूछेंगे जो रिसर्च के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। सेकेंड वन इज बी एक्यूरेट इन टाइडी आउट ऑफ एनी डुप्लीकेशन ऑफ क्वेश्चंस। हम जो भी क्वेश्चंस डालेंगे हमारे क्वेश्चनरी के अंदर वो एक्यूरेट होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन के अंदर डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी रिपीटेड चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए क्वेश्चनरी कंटेन एज अ सेपरेट क्वेश्चन व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ एंड हाउ ओल्ड आर यू। जैसे एक ही क्वेश्चन के एक ही तरीके के आंसर्स के हमने दो क्वेश्चन डाल रखे हैं क्वेश्चनरी के अंदर कि आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है या आप कितने साल के हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस का मतलब हमारा सिंपल सा एक ही है कि हम पर्टिकुलरली किसी बंदे की एज को पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हमें अवॉइड करनी चाहिए। ये हमारे क्वेश्चनरी को इफेक्ट कर सकती है क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर रेस्पोंडेंट का वो धीरे धीरे कम होने लगता है और जो हमारी क्वेश्चनरी की जो क्वालिटी है वो भी कम होती है। वी कैन सेलेक्ट वन क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। हम इन दोनों में से कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही चूज करेंगे या सेलेक्ट करेंगे जो हमारी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड है। लास्ट है हमारा पायलट द क्वेश्चनरी। पायलट द क्वेश्चनरी टू सी हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू आंसर एंड देन रिकॉग्नाइज एनी काइंड ऑफ inadequacy and eliminate them in the final format। पायलट ऑफ क्वेश्चनरी क्या है? पायलट ऑफ क्वेश्चनरी वो चीज़ है जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो भी हम आंसर्स लेने वाले हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए उसमें कितना टाइम हम लगा रहे हैं। उससे हम ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि उसके अंदर किसी भी तरीके की इनएडुकेसी या एलिमिनेशन नहीं हो जब हम कोई फाइनल फॉर्मेट तैयार करें उस पर्टिकुलरी क्वेश्चनरी के रिगार्डिंग। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो क्वेश्चनरी को इफेक्ट करती है? तो लेंथ ऑफ द क्वेश्चनरी की लेंथ एक क्वेश्चनरी को इफेक्ट कर सकती है। रेपुटेशन ऑफ द स्पॉन्सरिंग एजेंसी, जो भी एजेंसी है जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चनरी को स्पॉन्सर कर रही है उसकी रेपुटेशन भी खराब हो सकती है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चन आस्क, जो भी क्वेश्चन हमने पूछे गए हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ सकती है। रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी एज डिटरमाइंड बाय द पोटेंशियल रेस्पोंडेंट, जो भी रिलेटिव इंपॉर्टेंस है किसी पर्टिकुलर स्टडी के लिए वो हम डिटरमाइन करते हैं किसके थ्रू? एक पोटेंशियल रेस्पोंडेंट के थ्रू। एक्सटेंड टू विच द रेस्पोंडेंट बिलीव दैट इज रेस्पॉन्स आर इंपॉर्टेंट, जो भी हम रेस्पोंडेंट पे बिलीव करते हैं कि जो भी उसने रेस्पॉन्स दिए हैं वो क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बिहार पे भी हम क्वेश्चनरी को इफेक्ट कर सकते हैं। क्वालिटी एंड डिज़ाइन ऑफ द क्वेश्चनरी, जो क्वालिटी है और जो क्वेश्चनरी की डिज़ाइन है वो भी एक फैक्टर होता है कि क्वेश्चनरी को वो भी इफेक्ट कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से कर सकते हैं। टाइम ऑफ ईयर द क्वेश्चनरी आर सेंट आउट, और जो भी जिस टाइम पीरियड पे हम वो क्वेश्चनरी सामने रेस्पोंडेंट्स को दे रहे हैं वो भी एक पर्टिकुलरली होती है। अगर हम उसको ऐसे टाइम पीरियड पे दे रहे हैं जब वो पर्टिकुलरली रेस्पोंडेंट उसका आंसर देने के लिए वो कैपेबल नहीं है तो वो हमारी उस टाइम पे वो क्वेश्चनरी क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद ये कुछ ब्लड सा आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग स्किप रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर के अंदर कंप्लीटली पढ़ ली है। ठीक है, लेकिन आप जब नोट्स में पढ़ेंगे तो इसको एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना। हमारा जो अब नेक्स्ट लेक्चर है वो है प्रिकॉशन इन प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनरी एंड कलेक्शन ऑफ डाटा। क्या क्या प्रिकॉशन चाहिए होती है रिसर्चर को जब वो कोई क्वेश्चनरी को प्रिपेयर करता है या कोई भी डाटा को कलेक्ट करता है। तो उसके अंदर जो प्रिकॉशंस होती हैं हमारी क्वेश्चनरी की, उसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है अरेंज क्वेश्चंस इन ए लॉजिकल ऑर्डर। जो भी क्वेश्चंस हम अरेंज करें वो लॉजिकली तरीके से करें, रेस्पोंडेंट्स उस चीज़ के लिए अवेलेबल हो कि वो उस चीज़ का रिप्लाई दे विदाउट कोई कन्फ्यूजन माइंड में लेके। आस्क एन इजी
टू आंसर क्वेश्चंस इन द बिगिनिंग। जो भी क्वेश्चंस हम डालें वो बिगिनिंग में ऐसे डालें जो इजीली तरीके से वो हमें बता सके। आल्सो ग्रुप द सीक्वेंस ऑफ आइटम्स इन ए लॉजिकल एंड कोरिएंट ऑर्डर। जो भी हम क्वेश्चंस का या जो भी हम क्वेश्चंस का एक ग्रुप डिज़ाइन कर रहे हैं उसके अंदर जो भी हम सीक्वेंस रखेंगे आइटम्स की वो एक लॉजिकल से स्पेसिफिक ऑर्डर में होनी चाहिए। सेकंड है हमारा डिज़ाइन आइटम्स दैट रिक्वायर करंट एंड इजली रिमेंबर डाटा व्हेन रेस्पोंडेंट मस्ट रिली टू मच एंड देयर मेमोरीज एंड दे में आइदर गैस और नॉट रेस्पोंडेंट एट ऑल। हम जो भी क्वेश्चन डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर हम पर्टिकुलरली एक प्रिकॉशन ये भी लेते हैं कि जो भी रेस्पोंडेंट्स अपनी मेमोरी के थ्रू की कोई भी इस तरीके का आंसर नहीं दे जो वो किसी गैस के थ्रू या अपने रेस्पोंडेंट्स के थ्रू कॉपी कर रहा है। मीन्स कि हम कोई भी ऐसा आंसर्स नहीं दे जिसके थ्रू हमको ये लगे कि वो जो भी आंसर देगा वो एक गैस के रूप में दे रहा है। तीसरा है क्वेश्चन वर्डिंग। डिजाइनिंग क्वेश्चनरी कैन बी एन एक्सरसाइज इन इफेक्टिव क्रॉस कम्युनिकेशन एट इट टेस्ट द कम्युनिकेशन एबिलिटी ऑफ द पर्सन फ्रेमिंग दैम। ए स्लाइट मिस्टेक ऑफ क्वेश्चनरी वर्डिंग कैन बी अनोइंग एंड cause potential problems in data analyzing resulting in incorrect results। कि जो भी हम क्वेश्चनरी की वर्डिंग रखेंगे वो उसके क्वेश्चनरी के डिज़ाइनिंग पे बेसिस पे रखेंगे कि उससे किसी भी तरीके की इफेक्ट नहीं हो कोई भी क्रॉस कम्युनिकेशन के अंदर। साथ साथ हम कम्युनिकेशन को टेस्ट भी करेंगे जो पर्सन की एबिलिटीज़ के ऊपर हमने फ्रेम की है। साथ साथ हम कोई भी ऐसी मिस्टेक्स नहीं करेंगे क्वेश्चनरी के वर्डिंग को लेकर जिससे जो रेस्पोंडेंस है उसके अंदर कोई भी अनोइंग या कोई भी पर्टिकुलरली पोटेंशियल प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग उसको डाटा को एनालाइज नहीं करे और हमें इनकरेक्ट रिजल्ट उसका दे। फोर्थ है हमारा पॉइंट पर्सनल क्वेश्चन शुड नॉट बी स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल यू विल नॉट नीड द एग्जैक्ट एज और एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इनकम। कि हमें कभी भी ज़रूरत नहीं होती किसी भी क्वेश्चन के अंदर कि हम पर्टिकुलर पर्सन की एक एज या उसके किसी भी इनकम का अमाउंट हम एग्जैक्ट दे। और कोई भी ऐसा बंदा भी नहीं होता है कि जो किसी पर्टिकुलर किसी भी रिसर्च के लिए या कभी ऐसी तरीके की चीज़ों को कभी भी बताता हो कि वो एग्जैक्ट आपको बता दे कि मेरी इनकम इतनी है मेरी एज इतनी है। हाउएवर द इंफॉर्मेशन में बी इंक्रीज इन ऑर्डर टू एक्म्प्लिश द पर्टिकुलर पर्पज ऑफ द रिकॉर्ड। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे लिए नेसेसरी है उनको हमें ऑर्डर के थ्रू एक पर्टिकुलर ऑर्डर के थ्रू एक्म्प्लिश करनी चाहिए जिससे हमारी जो रिपोर्ट का जो भी पर्पज़ है वो हमें पूरा हो सके। टू इंकरेज रेस्पॉन्स एज वेल एज फैसिलिटेट इवैल्यूएशन ऑफ द आंसर्स प्रोवाइड रेंजेस फ्रॉम विच द रेस्पोंडेंट में शो हिज एज एंड इनकम रेंज। हमें इंकरेज करना चाहिए उन रेस्पॉन्स को जो एक पर्टिकुलर इवैल्यूएशन देता है हमें एक आंसर के थ्रू और हमें जो भी रेंज हम प्रोवाइड करते हैं एक रेस्पोंडेंट को वो हमें शो करता है उसकी पर्टिकुलर किसी एज या इनकम रेंज के अंदर। फिफ्थ है हमारा दीज मैंडेटरी पॉइंट मस्ट बी रिमेंबर्ड वाइल प्रिपेयरिंग द क्वेश्चनरी। हमें कुछ मैंडेटरी पॉइंट्स जब भी ध्यान में रखने होते हैं जब हम कोई क्वेश्चनरी डिज़ाइन करते हैं। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी कलेक्टिंग डाटा शुड बी अपीयर एट द फ्रंट ऑफ द फॉरम। इफ फ्रॉम आर रिटर्न बाई मेल द एड्रेस टू विच दे आर टू बी सेंट मस्ट बी क्लियरली स्पेसिफाइड। कि जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिफिकेशन करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी के लिए कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें जो भी हम फॉर्म दे रहे हैं उसके अंदर उसके ऊपर जो फ्रंट पेज होता है उसके अंदर हम उसकी ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए विद हिज एड्रेस। उसके बाद जो अगर हम उस फॉर्म को किसी मेल के थ्रू रेस्पोंडेंट तक पहुंचा रहे हैं तो उसके अंदर हमें एड्रेस भी मेंशन करना होता है कि जो भी वो उसका जो भी रेस्पॉन्स होएगा या पर्टिकुलर जो भी आंसर होएगा वो हमें उस एड्रेस के थ्रू हमें भेजे। तो जब भी हम कभी भी कोई भी मेल के थ्रू कभी भी कोई क्वेश्चनरी भेजते हैं किसी रेस्पोंडेंट को तो हम उसके अंदर एड्रेस भी मेंशन करते हैं कि जो भी इसका आंसर हो वो हमें इस पर्टिकुलर एड्रेस पे सेंड कर दें। नेक्स्ट है हमारा द टाइटल ऑफ द स्टडी और सर्वे शुड अपीयर इन द फ्रंट ऑफ द क्वेश्चनरी। जो भी स्टडी का टाइटल है या सर्वे का जो भी टाइटल है वो हमें क्वेश्चनरी के फ्रंट पे अपीयर करना चाहिए। द authorization for the collection of data if required should be either clearly displayed on the questionnaire or should be with the researcher administrating the question। जो भी ऑथराइजेशन है कलेक्शन ऑफ डाटा से रिगार्डिंग उसको रिक्वायर करना चाहिए कि वो क्लियरली डिस्प्लेड हो किसके अंदर हमारी क्वेश्चनरी के अंदर और रिसर्चर उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिंग के थ्रू उन क्वेश्चनरी के बिहाफ पे अपने रेस्पॉन्स ले सके। नेक्स्ट है हमारा ए साइंड statement acquiring the confidentiality of the respondent should also find place of the questionnaire।
जो हमारे जितने भी साइंड स्टेटमेंट होते हैं वो हमें कॉन्फिडेंटली रेस्पोंडेंट को देने होते हैं, जिससे हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को प्लेस कर सकें। देयर शुड बी सम स्पेस फॉर द टाइम एंड डेट टू बी फिल्ड बाय आउट द रेस्पोंडेंट। हमारे पास हमें जब भी हम कोई क्वेश्चन डिज़ाइन करें तो हमें कुछ स्पेस देना होता है, जहाँ पे हम वो जो रेस्पोंडेंट है वो अपना जो भी टाइम पीरियड पे हम वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को ले रहे हैं तो उसको मेंशन कर सकें, उस डेट को मेंशन करेंगे जिस दिन हमने वो रिसर्च के लिए हमने वो क्वेश्चनरी डिज़ाइन की है। मीन्स कि जैसे मैं आज कोई क्वेश्चन आपको देना चाह रहा हूँ या मैं किसी भी तरीके कोई आंसर आपसे लेना चाह रहा हूँ, तो आप जब भी मेरे क्वेश्चंस का जब भी आंसर देंगे तो आप उस पर्टिकुलर डेट को मेंशन करेंगे, उस टाइम को मेंशन करेंगे, जिससे रिसर्चर को ये याद रहे कि इस पर्टिकुलर डेट या टाइम पे मैंने इस पर्टिकुलर रेस्पोंडेंट से इस तरीके के रेस्पॉन्स लिए। एनी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड शुड बी प्रोवाइड थ्रू फुट नोट्स। कोई भी एक्सप्लेनेशन हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हमें वो फुट नोट्स के थ्रू देनी होगी। इफ़ रिक्वायर्ड अ प्लेस शुड बी प्रोवाइड फॉर द सिग्नेचर ऑफ द रेस्पोंडेंट। अगर हमें रिक्वायर है अपनी रिसर्च के लिए तो हम एक स्पेस उस रेस्पोंडेंट के सिग्नेचर के लिए भी प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे लास्ट में वो एक डिक्लेरेशन के रूप में वो अपने साइन करके बदल देगा कि ये मेरे थ्रू दिए गए हैं। तो अगर हो सके रिक्वायर हो सके तो ही हमें वो स्पेस छोड़ना होता है जिसमें वो अपने रेस्पोंडेंट्स अपना सिग्नेचर कर सके। ईच क्वेश्चनरी शुड बी गिवन अ सीरियल नंबर as it will be help of the researcher to in tabulating and classifying data as well as in finding out the percentage of response। जो भी क्वेश्चन हम देने वाले हैं उनको सीरियल नंबर्स के अंदर देने पड़ते हैं हमें, जिससे रिसर्चर को एक हेल्प होती है कि वो उन डाटा को टैबुलेट कर सके और क्लासीफाइंग कर सके, जिससे वो उस पर्टिकुलरी चीज़ के बारे में एक नॉन रेस्पॉन्स परसेंटेज को ढूंढ सके। इफ़ द क्वेश्चनरी कंटेन्स मोर देन वन पेज देन ईच पेज शुड बी नंबर्ड अकॉर्डिंगली। अगर क्वेश्चनरी हमारी एक पेज से ज़्यादा है तो हमें हर पेज के अंदर उसके नंबर को मेंशन करना होगा कि कितने पेजेस की क्वेश्चनरी हमने डिज़ाइन की है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्फिडेंटली। इट इज़ ऑलवेज बेटर फॉर द रिसर्च टू एड अ लाइन टू एश्योर कॉन्फिडेंटली एंड गेट बेटर डाटा फ्रॉम द रेस्पोंडेंट बिकॉज रेस्पोंडेंट विल फ्री टू आंसर इफ कॉन्फिडेंटली इज एश्योर्ड। कॉन्फिडेंटली हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं एक प्रिकॉशन के रूप में क्योंकि रिसर्चर हमेशा ये चाहता है कि जो भी चीज़ वो सामने रेस्पोंडेंट से चाह रहा है वो कॉन्फिडेंटली तरीके से उसका आंसर दे, जिससे हमें जो डाटा है वो एक्यूरेट मिल सकेगा और जो भी डाटा है वो हमारे लिए कॉन्फिडेंटली एश्योर होता है, जो क्योंकि वो रेस्पोंडेंट्स फ्री होता है उस आंसर्स को देने के लिए, तो वो उस पर्टिकुलर जो भी क्वेश्चन का आंसर दे रहा है वो कॉन्फिडेंट तरीके से हमें दे। लास्ट है एडुकेट अल्टरनेटिव। एवरी क्वेश्चन शुड हैव सैम्पल नंबर्स ऑफ अल्टरनेटिव। जो भी अगर इसमें कुछ मिस्टेक है, एम्पल हो गया, ये सैम्पल है वैसे, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस हम लोग डालने वाले हैं अपने क्वेश्चनरी के अंदर, उसके अंदर हम चाहें तो कोई अल्टरनेटिव भी क्वेश्चंस का रख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल। क्या क्या प्रिपरेशन चाहिए होते हैं, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब हम कोई भी क्वेश्चनरी या शेड्यूल को डिज़ाइन करते हैं। तो एडुकेट प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनरी और शेड्यूल और क्वेश्चनरी डिजाइनिंग इज क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ ए सर्वे। क्वेश्चनरी और शेड्यूल इज प्रिपेयर इन फॉलोइंग स्टेप। जो क्वेश्चनरी और शेड्यूल है हम इन फॉलोइंग स्टेप्स के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। पहला क्या है, डिटरमाइन व्हाट इन्फॉर्मेशन इज वांटेड। क्वेश्चनरी आर प्रिपेयर टू मीट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड टू मोटिवेट द रेस्पोंडेंट टू कोऑपरेट विद द सर्वे। Therefore, a specific statement of information required for the research purpose is prepared and but in operation to motivate the respondents। जो भी हम डिटरमाइन करने वाले हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, उसमें हम क्वेश्चनरी के अंदर इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि जिससे हमारा जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके और साथ साथ जो रेस्पोंडेंट्स है वो भी मोटिवेट हो सके कि वो हमारे सर्वे के अंदर कोऑपरेट करें। और जो भी हम स्पेसिफिक स्टेटमेंट दे रहे हैं पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, उसके लिए हमारा जो रिसर्च पर्पज़ है वो पूरा हो जाए और साथ साथ जो भी ऑपरेशंस हैं उससे एक रेस्पोंडेंट्स के मोटिवेशन के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट हो। सेकंड है डिटरमाइन द टाइप ऑफ क्वेश्चनरी टू यूज़। द नेक्स्ट स्टेप है टू डिसाइड द मेथड ऑफ यूजिंग द क्वेश्चनरी और एडमिनिस्ट्रेटिंग द क्वेश्चनरी। द क्वेश्चनरी कैन बी यूज बाय द पर्सनल इंटरव्यू, मेल, टेलीफोन और ऑल ऑफ देम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हम ये डिसाइड करें कि किस तरीके के मेथड का यूज़ करना है हमें क्वेश्चनरी के अंदर, किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ करना है क्वेश्चनरी के अंदर। जो भी क्वेश्चनरी हम यूज़ कर रहे हैं वो एक पर्सनल इंटरव्यू, मेल या टेलीफोन के थ्रू भी हम कर सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चनरी एट द पॉइंट सिंस द क्वेश्चन आस्क्ड, द वे इन विच दे आर आस्क्ड
एंड द सीक्वेंस इन विच दे आर आस्क्ड विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन। हमको ये चीज़ भी नेसेसरी करनी होती है जब हम कोई क्वेश्चनरी को प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम जो भी क्वेश्चनरी हमने डिसाइड की है, जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चनरी हमने डिसाइड की है, वो जो भी क्वेश्चंस का आंसर दे वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दे हमें, और इस वे से हम जो भी क्वेश्चन एक रेस्पोंडेंट्स के थ्रू पूछ रहे हैं तो उसके जो भी आंसर होंगे वो भी हमें उस तरीके से सीक्वेंस में मिलने चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर हमें सीक्वेंस के रूप में नहीं मिलेगा तो वो उसके पर्टिकुलरली रिसर्च के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे मैंने आपको एक फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसर्च, तो आपने अगर जब आंसर किया तो आपने उसका, मेरा क्वेश्चन था वो फर्स्ट नंबर का, और आपने आंसर नंबर 3 करके उसका आंसर दे दिया, तो मुझे कंफ्यूज हो जाएगा कि किस चीज़ का आंसर इसने मेंशन किया है। थर्ड क्वेश्चन तो कुछ और था, लेकिन ये तो आंसर इसने किसी फर्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन का दिया है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिटरमाइन द content of individual question. Once the needed information is specified, the method of communication is decided. Researchers are ready to begin formulating the questionnaire. One problem is to decide what to include a individual question. इसका मतलब ये होगा कि जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन की नीड को स्पेसिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद हम एक कम्युनिकेशन मेथड को डिसाइड करते हैं जो रिसर्चर को रेडी करता है कि वो एक क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करे। जब भी हम कोई क्वेश्चनरी को डिसाइड करते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो भी हम इंडिविजुअल क्वेश्चन डालने वाले हैं वो क्या उसके अंदर क्वेश्चनरी के अंदर इंक्लूड करें या नहीं करें। नेक्स्ट है हमारा डिटरमाइन द टाइप ऑफ क्वेश्चन टू यूज़। वंस द कंटेंट ऑफ इंडिविजुअल क्वेश्चंस इज डिसाइडेड, रिसर्चर आर रेडी टू बिगिन फॉर्मिंग द एक्चुअल क्वेश्चन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जब हम कोई भी कंटेंट तैयार करते हैं किसी भी इंडिविजुअल क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेते हैं तो रिसर्चर रेडी होता है कि वो एक्चुअल क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करे अपने क्वेश्चन डिजाइन के अंदर। तो उसके अंदर वो 2 तरह के क्वेश्चंस को यूज़ करता है। वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जो हमने पहले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा डिसाइडिंग ऑन वर्डिंग ऑफ क्वेश्चन। डिजाइनिंग क्वेश्चन कैन बी एन एक्सरसाइज इन इफेक्टिव क्रॉस कम्युनिकेशन एज टेस्ट द कम्युनिकेशन एबिलिटीज ऑफ द पर्सन फ्रेमिंग them. A slight mistake in questionnaire wording can be annoying and cause potential problems in data analysis resulting in incorrect results. ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ लिया था, लेकिन मैं इसको आपको दोबारा समझा देता हूँ कि जब भी हम कोई क्वेश्चनरी डिज़ाइन करते हैं तो हम उससे इफेक्टिव क्रॉस कम्युनिकेशन करना चाहते हैं पर्टिकुलर रेस्पोंडेंट्स के थ्रू, और जो भी हम एक कम्युनिकेशन के टेस्ट में हम ये एबल करते हैं कि जो पर्सन हमने फ्रेमिंग किए हैं वो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन करने के लिए वो हमारे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हों। कोई भी तरीके की स्लाइटली मिस्टेक अगर क्वेश्चनरी के वर्डिंग में होएगी तो वो रेस्पोंडेंट्स को अनोइंग या उसके पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को कॉज कर सकती हैं। इससे हमारा जो डाटा एनालिसिस रिजल्ट है वो इनकरेक्ट रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेगा। इसके बाद है डिसाइड ऑन क्वेश्चन सीक्वेंस कि वंस द वर्डिंग ऑफ द इंडिविजुअल क्वेश्चन हैज़ बीन डिटरमाइंड इट इज़ नेसेसरी टू सेट अप देम इन द ऑर्डर। ये स्टेप क्या है कि हमारा कि जब हम एक इंडिविजुअल क्वेश्चंस की वर्डिंग को डिसाइड कर लेते हैं या डिटरमाइन कर लेते हैं तो अब हमको ये नेसेसरी करना होता है कि हम उन क्वेश्चंस को अब एक पर्टिकुलर ऑर्डर या लॉजिकल ऑर्डर में दें। 7th है डिसाइड ऑन लेंथ ऑफ क्वेश्चनरी। द क्वेश्चन शुड हैव नियरली 20 to 25 क्वेश्चन एंड नॉट टेक मोर देन 10-5 मिनट्स ऑफ द रेस्पोंडेंट टाइम। इन मोस्ट केसेस क्वेश्चनरी लेंथ इज डिटरमाइंड बाय ट्रायल एंड एरर। जब भी हम कोई क्वेश्चनरी की लेंथ के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हम क्वेश्चनरी के बिहाफ पे हम 20 से 25 क्वेश्चन उसके अंदर देते हैं जिसमें रेस्पोंडेंट्स का सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम लगने लगे। इन सम केसेस के अंदर अगर क्वेश्चनरी की लेंथ डिटरमाइन नहीं की है तो वो हमारे किसी भी पर्टिकुलर रिसर्च के अंदर एरर लाएगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिसाइड ऑन लेआउट ऑफ क्वेश्चनरी। वाइल प्लानिंग द लेआउट 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर कंसिडर्ड। कि जब भी हम कोई क्वेश्चनरी की लेआउट को डिसाइड करते हैं तो उसके अंदर 3 पॉइंट्स को हम कंसीडर करते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ क्वेश्चनरी, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द क्वेश्चनरी इन्फ्लुएंस द इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड ऑफ द रेस्पोंडेंट्स। इफ द क्वेश्चनरी इज प्रिपेयर्ड ऑन रफ पेपर टाइप्ड unimpressively and designed poorly, it may not attract the respondent to read and answer the question. The respondents may be requested not to disclose their identities. The researcher continues to avoid any bias and avoid the use of the company's name. जब भी हम कोई भी क्वेश्चनरी को डिज़ाइन करते हैं तो हम उसकी फिजिकल अपीयरेंस को भी देखते हैं, क्योंकि अगर उसकी फिजिकल अपीयरेंस हम क्वेश्चनरी के अंदर नहीं डालेंगे तो वो पर्टिकुलर रेस्पोंडेंट्स के इंटरेस्ट और एटीट्यूड को भी इन्फ्लुएंस करता है। जब भी हम कोई क्वेश्चनरी प्रिपेयर करते हैं तो वो हमें कोई भी रफ पेपर पे या हम इस तरीके से टाइप नहीं करें जो अनइम्प्रेसिव
हो या जो भी हमने क्वेश्चनरी डिज़ाइन की है वो पुअरली डिज़ाइन कर दें, जिससे जो रेस्पोंडेंट्स का जो अट्रैक्शन होता है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग वो उसको पूरी तरीके से पढ़े नहीं और उसको इग्नोर करे। इस कंडीशन के अंदर हम जो भी क्वेश्चंस डालेंगे वो पर्टिकुलर एक ऑर्डर के अंदर डालेंगे, अच्छे तरीके से उसको डिज़ाइन करेंगे जिससे हम सामने वाले को इम्प्रेस कर सकें, जिससे उसका जो पढ़ने का इंटरेस्ट है, जो भी आंसर क्वेश्चंस का आंसर करने का इंटरेस्ट है वो हमेशा बना रहे। हम रेस्पोंडेंट्स को ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उस आइडेंटिटीज़ को डिस्क्लोज नहीं करें। रिसर्चर हमेशा जो भी चीज़ को अवॉइड करता है वो एक तरीके के बियस होते हैं, और अगर वो इन चीज़ों को अवॉइड नहीं करेगा तो वो बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता है। तो और साथ साथ हमें अगर हो सके तो अपनी कंपनी नेम को भी अवॉइड करना चाहिए क्वेश्चनरी के अंदर। नेक्स्ट है ease of control. The questionnaire should be numbered serially to make it possible to control the questionnaire in the operation. It will make it easy to edit and tabulate the answers. Numbered questions are easy to follow and simple to operate throughout survey time and analyze thereafter. इजी टू कंट्रोल का मतलब क्या है? इजी ऑफ कंट्रोल का मतलब कि जो क्वेश्चनरी हमने डाली है उसको नंबर, जो भी हम सीरियल नंबर डालने वाले हैं वो पॉसिबल हो कि उसको हम कंट्रोल तरीके से क्वेश्चनरी के ऑपरेशन में डालें, कि मतलब सीरियल तरीके से उनको करें, लॉजिकल तरीके से उसका अरेंजमेंट करें। अगर किसी भी तरीके की हम कोई भी चीज़ के अंदर एडिट करना चाहते हैं, इजीली तरीके से एडिट करना चाहते हैं, तो उसको हम टेबुलेट तरीके से उसका आंसर प्रोवाइड कराएं। जो भी हम नंबरिंग करते हैं क्वेश्चन की, उसके अंदर हम इन चीज़ों को फॉलो करें कि उससे जो हमारा सर्वे टाइम है, मीन्स कि जो भी हम सर्वे कर रहे हैं उसके जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम पे हमें वो दे, और उसके अंदर जो भी हम एनालाइज करें उसके बाद हम उसको अच्छे तरीके से उसका एनालाइजिंग कर सकें। नेक्स्ट है हमारा ईज ऑफ हैंडलिंग। इट इज़ इसेंशियल दैट अ लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन मस्ट नॉट बी पुट इन ए शॉर्ट स्पेस। इफ द क्वेश्चन इज क्राउडेड इट मेक अ बैड अपीयरेंस. This may cause errors in the collection of data and tabulation as it is hard to read answer. Too large question cannot be handled properly. Easy to handling question का मतलब क्या हो गया कि हमें जो भी क्वेश्चंस हम दे रहे हैं उसके अंदर इसेंशियल ये चीज़ को करें कि जो भी हम लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम पुट कर रहे हैं तो उसके लिए हम ऐसा नहीं करें कि क्वेश्चन है तो हमने बहुत बड़ा पूछ लिया, क्वेश्चन का जो आंसर है हमने ऐसा पूछ लिया कि उसका आंसर बहुत बड़ा हो सकता है और उसके लिए हमने स्पेस बहुत शॉर्ट दे दी अपनी क्वेश्चनरी में। तो वो क्या है कि जब भी रेस्पोंडेंट उसका आंसर देगा तो उसको भी वो जितनी स्पेस प्रोवाइड होगी उतने में उसका आंसर करके छोड़ देगा, तो पर्टिकुलरली हम उस जो हमारी रिसर्च का पर्पज है वो फुलफिल नहीं होगा। इससे जो क्वेश्चनरी के अंदर क्राउडेड होता है और वो एक पर्टिकुलरली रेस्पोंडेंट के माइंड में बैड अपीयरेंस प्रोवाइड करता है। तो साथ साथ हमें इन कॉजेज़, ये जो कॉजेज़ हैं एरर्स के रिगार्डिंग, वो हमें अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ये हमारे कलेक्शन ऑफ डाटा और टेबुलेशन के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं, क्योंकि उन आंसर्स को रीड करना बहुत हार्ड हो जाता है एक रिसर्चर के लिए। और अगर हम लार्ज क्वेश्चनरी को अगर प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाएंगे तो वो भी एक तरीके से हमारी जो रिसर्च के लिए एक तरीके से बैड इफेक्ट डाल सकता है। जो 9th पॉइंट है हमारा वो है चेक क्वेश्चंस। वंस द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द क्वेश्चन हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड बिफोर इट इज़ एक्चुअली प्री टेस्टेड इट इज़ गुड आइडिया टू गेट वन एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ द क्वेश्चनरी। जब हम फर्स्ट ड्राफ्ट क्वेश्चनरी का कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसका प्री टेस्ट करते हैं उस क्वेश्चनरी का। उसके बाद हमारे माइंड में एक आइडिया आता है कि उसको एक बार एक्सपर्ट की ओपिनियन से उस क्वेश्चनरी को एक बार दिखा दें। लास्ट है हमारा पायलट टेस्टिंग और प्री टेस्टिंग। बिफोर द क्वेश्चन इज रेडी फॉर द फील्ड इट नीड्स टू बी प्री टेस्टेड अंडर फील्ड कंडीशन। नो रिसर्चर कैन प्रिपेयर क्वेश्चन सो गुड दैट इम्प्रूवमेंट्स कैन बी डिस्कवर्ड इन फील्ड टेस्ट। जब भी हम कोई क्वेश्चनरी को डिज़ाइन करते हैं तो वो हम फील्ड के रिगार्डिंग डिज़ाइन करते हैं, और जो भी नीड्स हैं हमारी प्री टेस्टेड से रिगार्डिंग उससे हम फील्ड कैलकुलेशन के थ्रू वो उनकी टेस्टिंग करवाते हैं उन क्वेश्चनरी की। जैसे कि मीन्स कि मेरे को कोई क्वेश्चनरी, मैंने कोई रिसर्च के बिहाफ पे मैं कोई रिसर्च करना चाहता हूँ, अब उसके बिहाफ पे मैं ये चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चनरी मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ वो डायरेक्टली मैं पहले फील्ड में नहीं दूँ। अब उस फील्ड में नहीं देने का रीज़न उसके पीछे ये होता है कि अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पहले मैंने जो अपने जितने भी जो अपने जो कलीग्स हैं या मेरे जो आसपास के लोग हैं उन्हीं के बिहाफ पे मैं उस क्वेश्चनरी को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, जिससे मुझे पता चल जाए कि उस क्वेश्चनरी के अंदर क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं या क्या ऐसी इम्प्रूवमेंट मुझे चाहिए उस क्वेश्चनरी को दोबारा से डिज़ाइन करने के लिए। मीन्स कि मैं उसका एक सैम्पल लोगों के पास दे दूँ और उस सैम्पल के बेसिस पे मैं ये
पता लगा लूँ कि हाँ ये क्वेश्चनरी सच में इम्पॉर्टेंट है, हाँ लोग इसका रेस्पॉन्स मुझे दे रहे हैं। तो मतलब कि जब भी मैं इसका एक बार लोगों के थ्रू एक फील्ड सर्वे करवा लेता हूँ, तो मैं उससे ये टेस्टिंग कर लेता हूँ कि ये क्वेश्चनरी मेरे लिए बेनिफिट है या नहीं है। लास्ट है हमारा रिवीजन एंड फाइनल ड्राफ्ट। आफ्टर ईच सिग्निफिकेंट रिवीजन ऑफ द क्वेश्चनरी अनदर प्री टेस्ट शुड बी रन। जब हम कोई भी क्वेश्चनरी का रिवीजन कर लेते हैं, है ना, तो उसके बाद प्री टेस्ट हमारा रन करता है। व्हेन द लास्ट प्री टेस्ट सजेस्टेड नो न्यू रिवीजन, द रिसर्चर इज रेडी टू प्रिंट द एक्चुअल क्वेश्चनरी टू बी यूज्ड इन द सर्वे। जब प्री टेस्ट हमें सजेस्ट करते हैं कि किसी भी तरीके का रिवीजन की अब ज़रूरत हमें नहीं है, तो रिसर्चर अब उस क्वेश्चनरी को एक्चुअल प्रिंट करवाता है और अपने सर्वे के अंदर यूज़ करता है। आज का ये हमारा लेक्चर यहीं फिनिश होता है। इसके बाद हमारे कुछ टॉपिक्स और अब रहने हैं, वो हम आगे के ई लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।